हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, सो एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। सो आइए डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें, रिसर्च डिज़ाइन इज अ फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक आपका पूरा फ्रेमवर्क है या एक ब्लूप्रिंट है, कैसे आप अपनी रिसर्च, जो भी आप रिसर्च कैरी आउट करने की सोच रहे हैं, उस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे। तो पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, आपका जो रिसर्च है, उसको पूरा कैसे कंडक्ट करें, उसका जो फ्रेमवर्क होता है और जो ब्लूप्रिंट होता है, उसे हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। सो क्या आपका सैंपल साइज होगा, क्या सैम्पलिंग टेक्निक होगी, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन के लिए क्या टूल्स यूज करेंगे आप। सो वो सारे जो स्टेप्स हैं, जो पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क होता है फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च, is called research design. It details the procedures necessary for obtaining the information needed to structure or solve research problems. So entire process, क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होंगे, जो भी आपके रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है सारे प्रोसीजर्स विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन so that you can solve your research problems. So this is the definition of research design. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। सो जब भी आप अपने रिसर्च करेंगे या रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, तो उसमें यू हैव टू मेंशन विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन यू हैव यूज्ड। सो जनरली टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, सेकंड इज कंक्लूसिव डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी में दो टू टाइप्स में हम फर्दर डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेशन। सो हमने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव जनरली विच डील्स विद नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेशन इज यू डील्स विद द न्यूमेरिकल डेटा। सो न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ डेटा होता है उसमें। और फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी। एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हमने डिस्कस करी है, और ये है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। फिर सेकंड है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव में देर आर टू टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल। डिस्क्रिप्टिव में फर्दर हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप जो सैंपल जो आप ले रहे हैं उससे डेटा कितनी बार कलेक्ट कर रहे हैं। सो जब आप सिंगल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, और लॉन्गिट्यूडनल इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कलेक्ट द डेटा, सेवरल टाइम्स आप डेटा को कलेक्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्रॉस सेक्शनल इज सिंगल टाइम में आप कलेक्ट करते हैं। एक ही सैंपल से कलेक्ट करेंगे तो वो सिंगल क्रॉस सेक्शनल होता है, और बहुत सारे सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो होता है मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल। और सेकंड जो कंक्लूसिव के अंडर है वो है कॉजल रिसर्च। कॉजल, जैसे हमने कहा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो बताएगा। सो आइए इन सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट जो आपको डिफरेंस, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, सो फर्स्ट बाइफर्केशन हम करेंगे एक्सप्लोरेटरी एंड कंक्लूसिव। कंक्लूसिव के अंदर जैसे हमने डिस्कस करा डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अगर आप डिफाइन करें, तो एक्सप्लोरेटरी आप यूज कब करते हैं? व्हेन यू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ मार्केटिंग फिनोमेना, और टू अंडरस्टैंड, जब आप जनरली यू आर अंडरस्टैंडिंग अ फिनोमेना एंड टू प्रोवाइड इनसाइट्स, मोर डिटेल जब आपको चाहिए किसी भी फिनोमेना के बारे में। कंक्लूसिव इज टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जब आपके पास हाइपोथेसिस फ्रेम्ड है उसको टेस्ट करना, और टू मेजर समथिंग, तब आप कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे। और जब आप किसी भी फिनोमेना के बारे में इंसाइट्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिस्कस करें अगर हम, या डिफरेंशिएट करें, information needed may be loosely defined in case of exploratory. Research process is flexible, unstructured and may evolve. Sample generally small होते हैं, but in case of conclusive की बात करें, information needed is clearly defined. So conclusive के केस में जो भी आपको information चाहिए वो that is clearly defined. Research process जो होता है वो unstructured नहीं होता, that is very much structured, क्योंकि आपके पास hypothesis पहले से frame है, you have sufficient literature with you, एंड जो सैंपल साइज होता है दैट इज लार्ज इन केस ऑफ कंक्लूसिव।
उसके बाद अगर हम फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें, सो इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी कैन बी यूज इन देयर ओन राइट, may feed into conclusive research. So exploratory further जो भी रिजल्ट्स एक्सप्लोरेटरी के होते हैं, दे वुड हेल्प इन कैरिंग आउट कंक्लूसिव रिसर्च. सो कंक्लूसिव रिसर्च फर्दर, जो कंक्लूसिव रिसर्च हम कैरी आउट करेंगे, उसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी के रिजल्ट्स को यूज करते हैं. इन केस ऑफ कंक्लूसिव अगर हम देखें, तो कैन बी यूज इन देयर ओन राइट, मे फीड इनटू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मे सेट अ कंटेक्स्ट टू एक्सप्लोरेटरी फाइंडिंग्स. सो जरूरी नहीं है, conclusive research can also lead to or can feed into exploratory research. मेथड्स के बेसिस पे देखें अगर हम, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के केस में यू यूज पायलट सर्वे, एक्सपर्ट सर्वे, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, एंड इन केस ऑफ कंक्लूसिव आप सेकेंडरी डेटा, सर्वे, डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, ये यूज करते हैं मेथड्स. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड कंक्लूसिव. इन सब के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम थोड़ा उसी को हम डिटेल में पढ़ें, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, जैसे हमने डिस्कस करा, टू ऑब्टेन सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वेयर एब्सोल्यूट नथिंग इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम एरिया. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन आप यूज करते हैं व्हेन नॉट टू मच ऑफ लिटरेचर इज देयर एंड आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए किसी भी फिनोमेना के बारे में. सेकेंड, टू डिफाइन प्रॉब्लम एरियाज फुली एंड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. एक्सप्लोरेटरी में आपके पास पहले से हाइपोथेसिस नहीं फ्रेम्ड है, सो आप डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम एरियाज को फुली एंड देन फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, उस केस में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन यूज होता है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ सिनेरियो वेयर यू कैन यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. जैसे 8 में देख रहे हैं आप, टू एक्सप्लोर सेंसिटिव एंड पर्सनली एम्बैरेसिंग इश्यूज फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स, उस केस में आप यूज करते हैं. टू एक्सप्लोर द रीजंस दैट लाई बिहाइंड द स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स. सो टू एक्सप्लोर द रीजंस, अगर आप रीजंस आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना, या फिर इफ देयर इज एनी स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, उसके रिलेटेड आप कोई रीजंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, to develop an understanding of the structure of beliefs and attitudes in order to aid the interpretation of data structure. So these are the cases where you can use exploratory research design. Second, conclusive, to describe the characteristics of a relevant group such as consumer, sales people, organization. So conclusive में जैसे हमने कहा दो टाइप, फर्दर दो में डिवाइडेड, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल. सो फर्स्ट, आप अगर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ग्रुप का, चाहे वो कंज्यूमर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, नीचे जैसे टू मेजर मार्केटिंग फिनोमेना इन अ कंसिस्टेंट एंड यूनिवर्सल मैनर, कोई चीज मेजर करना चाह रहे हैं. टू कंपेयर फाइंडिंग्स ओवर टाइम दैट अलाउज चेंजेस इन फिनोमेना टू बी मेजर्ड, कंपैरिजन आप करना चाह रहे हैं. टू मेक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मींस आप यू आर प्रिडिक्टिंग a variable with the help of another variable. So सारे जो डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल में सिनेरियो में, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल के सिनेरियो जो होते हैं वो जब भी आप देखते हैं उस केस में यू कैन यूज कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन. सो ये क्लासिफिकेशन था. और डिस्क्रिप्टिव में जैसे हमने कहा, डिस्क्रिप्टिव टू डिस्क्राइब कॉजल इज कॉज एंड इफेक्ट, एंड एक्सप्लोरेटरी इज when you have ambiguous situation है आपके पास, क्लैरिटी नहीं है, then you use exploratory research design. फर्दर डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल. सो इसमें हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. उससे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन. So the major objective of descriptive research is to describe something. A major difference between exploratory and descriptive research is that descriptive research is characterized by the prior formulation of specific research question and hypothesis. So ये एक major difference है. Exploratory में आपके पास पहले से hypothesis नहीं है, but in case of descriptive you have prior research questions भी हैं और hypothesis भी है. इसलिए जनरली जो डिस्क्रिप्टिव है या कॉजल है, दैट इज बेस्ड ऑन लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, जैसे हमने कहा, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिस्क्राइबिंग द characteristics of any phenomena. So market studies describing the size of the market, buying power of the consumers. So
you are describing buying power of the consumer, size of the market, market share studies determining the proportion of total sales received by a company. So कितनी sales हुई है किसी कंपनी की, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के. उसके बाद कॉज डिस्क्रिप्टिव में एज वी कैन सी क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो क्रॉस सेक्शनल, जैसे मैंने कहा, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस. सो सैंपल से जब एक बार आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल. अब वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है. सिंगल क्रॉस सेक्शनल, ओनली वन सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट, एक ही सैंपल आपने ड्रॉ करा है पूरी पॉपुलेशन से, तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉस सेक्शनल. मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल में देयर आर 2 और मोर सैंपल्स ऑफ रिस्पोंडेंट, 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स आप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, तो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल. ऑफन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सैंपल इज ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टाइम्स. सो जो लेट सपोज आपने 3 सैंपल लिए हैं, सो जो टाइम वो डिफरेंट टाइम्स पे आप ऑब्टेन कर सकते हैं. पहले सैंपल से आपने लेट सपोज 1 मंथ में करा, सेकंड सैंपल से आफ्टर 15 डेज, फिर आफ्टर 15 डेज थर्ड सैंपल से. सो जब आप 2 या 2 से ज्यादा सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं और ओनली वंस, एक ही बार लेंगे आप डेटा, सो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल. और एक सैंपल से ही लेते हैं ओनली वंस, उसे कहते हैं सिंगल क्रॉस सेक्शनल. ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर सिंगल एंड मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल. उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल. सो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में अ फिक्स सैंपल और सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स इज मेजर्ड रिपीटेडली. सो आप सेम पॉपुलेशन से लेट सपोज आपने 1 ईयर में एक डेटा कलेक्ट करा उस सेम सैंपल से, फिर सेकेंड ईयर आपने फिर से सेम सैंपल से डेटा कलेक्ट करा. सो जनरली ये यूज होता है इन केस ऑफ, जैसे आपके पास यू वांट टू चेक दी लाइकिंग टुवर्ड्स एनी गवर्नमेंट. सो आप डिफरेंट टाइम पीरियड पे सेम सैंपल सेम पीपल से डेटा कलेक्ट करते हैं. सो देन वी यूज लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन. सी कुछ डिफरेंस है बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो आप एक्यूरेसी की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में यू वुड गेट मोर एक्यूरेसी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन लॉन्गिट्यूडनल में है. एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल में यू वुड गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. एंड रेस्पॉन्स बायस भी आपको क्रॉस सेक्शनल में मिल सकता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिजाइन, कॉजल रिसर्च डिजाइन को थोड़ा और डिटेल.